और अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर सैकड़ों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद, 36 हुए हिरासत में। मुख्यमंत्री दौरे से पहले मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले बहराइच में सैकड़ों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 गाड़ियों से विस्फोटक सामग्री के साथ लगभग 36 बंगाली मजदूरों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का मामला है, जहां अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी पेट्रोलियम सर्वे के तहत ड्रिलिंग कार्य कर रही थी। कंपनी ने प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना ही कार्य शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भ्रम और दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और सीएम दौरे को रद्द करने की मांग उठाई। विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले इस तरह के भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना सुरक्षा में गंभीर चूक का संकेत है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, दौरा टाल देना चाहिए। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। अल्फा जियो लिमिटेड के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने माना कि एसओपी का पालन करने में चूक हुई, प्रशासन को पहले जानकारी देनी चाहिए थी। अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, जांच में अब तक यही स्पष्ट हुआ है कि कंपनी को भारत सरकार की अधिकृत अनुमति प्राप्त है और कोई आपराधिक गतिविधि सामने नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से जांच और निगरानी जारी है। यूपी के बहराइच का यह पूरा मामला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी संख्या में। सर, जिस जगह आप मौजूद हैं, ये महसी का इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, विधायक जी में आक्रोश देखा गया। आप मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की कंपनी है, जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था, तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है, और लोग जो हैं, जो इनके कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे, और थाने में बैठ करके इसके समय आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की। हरदी के सर्वे का क्या मामला है सर? भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय, जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, के द्वारा निर्गत पत्र 28 अक्टूबर 2024 के क्रम में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने पत्र 18/12/24 के बाद सभी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को तथा उसके क्रम में उत्तर शासन के द्वारा सर्वे कार्य में श्रीमान उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने दिनांकित पत्र 17/1/25 द्वारा तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र 10 फरवरी 25 में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 44 जिलों में 2D सिस्मिक कार्य का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बहराइच द्वारा अपने दिनांकित पत्र 14 फरवरी 2025 में ऑयल एंड इंडिया लिमिटेड ONGC लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण अधिकृत श्री KM राव प्रोजेक्ट मैनेजर अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बहराइच का 25 सहयोग के लिए निर्देशित किया गया था। सर्वे कार्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र SOP दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा उपरोक्त कंपनी को अन्वेषण कार्य शुरू करने के पूर्व स्थानीय प्रशासन या पुलिस से समन्वय हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उपरोक्त अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी से संबंधित कर्मियों द्वारा निर्गत SOP का अनुपालन न करते हुए स्थानीय प्रशासन थाना हरदी को बिना सूचना दिए दिनांक 6 जून 2025 से जनपद बहराइच के अंतर्गत थाना हरदी के गांव में अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 8 जून 2025 को ग्राम सिकंदरपुर थाना हरदी जनपद बहराइच में कार्य किया जा रहा था, जिससे स्थानीय जनता भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी सूचना क्रम में थाना अध्यक्ष हरदी द्वारा उच्चाधिकारी को अवगत कराया गया। सूचना के क्रम में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM महसी, क्षेत्राधिकारी महसी, तहसीलदार महसी, खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार महसी मौके पर पहुंचे। स्थिति को स्पष्ट होने के उपरांत अर्पित कंपनी से संबंधित मजदूर या टेक्नीशियन स्टाफ को थाने पर ले आकर सभी प्रपत्रों एवं सभी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक के जांच में भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी के द्वारा यथापराधिकृत कार्य करना पाया गया है। कोई प्रतिकूल तथा तथ्य व संदिग्धता प्रकाश में नहीं आई है। जांच निगरानी की कार्रवाई जारी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करने हेतु कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।
अभिलेखों की विस्तृत जांच तथा कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत नहीं है। सुरक्षा के विषय में कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं प्राप्त आया हूँ, रास्ते में नहीं मिला है। तहसीलदार को गाली दी जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा जो ये कृत्य कर रहे हैं, और यहाँ का पुलिस विभाग उनकी आरती उतारने की योजना बना रहा है। ये क्षम्य योग्य अपराध नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी गहराई से, गहनता से जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो है क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। किस पद पे और किस कंपनी में तैनात है? मैं इंजीनियर हूँ, मैं अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड में। आप बहराइच के महसी में पहुंचे हैं जी। और पहुंचने के बाद बिना किसी ग्रामीण के सूचना के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी के सूचना के, बिना इलाकाई विधायक के सूचना के आप जो है यहाँ पर बम विस्फोट करवा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नहीं, क्या कहते हैं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फरवरी में डीसी से परमिशन ले लिया था। डीसी साहब ने, एडीएम साहब ने परमिशन दिया था कि जो है आप ये टूरिस्ट सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ये हमारा नहीं है, ये पर्सनल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, तो आपने किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉय को आपने सूचना दी, लोकल पुलिस को सूचना दी, आपने एसपी को सूचना दी, डीएम को आपने सूचना दी, किसी भी अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे आर्मी की तरफ से थोड़ी सी चूक है, जो क्योंकि आज संडे हो गया, आज हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें कल मिलने के लिए बोला, एसडीएम साहब ने। कितना आरडीएक्स है आपके पास? आरडीएक्स नहीं बोल रहे हैं आप, अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, सेकंड क्लास एक्सप्लोजिव है। क्या होता है उससे? उससे क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजिव है केवल सेस्मिक सर्वे के लिए बना हुआ है। इससे हम सेस्मिक सर्वे करते हैं, इससे किसी कोई जनहानि नहीं है, कोई मानहानि नहीं है इससे कोई। इसमें क्या करते हैं, हम 30 मीटर का होल करेंगे, उसमें हम लोड करेंगे और इसे एक्सप्लोड करेंगे। उससे क्या परसों मुख्यमंत्री की इस क्षेत्र में आवाई है, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं, मुझे आज तक नहीं थी जानकारी नहीं है। आज नहीं थी। जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर आप संदिग्ध रूप से बम विस्फोट कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? ये आप ये बताइए कि ये जो कार्य चल रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ये भी तो देश हित का काम है ना। इसमें भी अब बाद में यहाँ पर तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी, तो ग्रामीणों का ही भला होगा इससे। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपको बताना चाहिए। नहीं, वो तो हम कल बताएंगे उनको जरूर, क्योंकि आज संडे पड़ गया, आज हम जाने वाले थे, हम गए भी एसडीएम ऑफिस में गए, लेकिन वो नहीं मिले हमें आज। तो बिना अनुमति के आपने कार्य शुरू कर दिया? अनुमति तो है ना, डीसी का परमिशन। डीसी का ना, लोकल सुनिए, हमारे पास डीसी का परमिशन भी है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका परमिशन है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस का भी परमिशन है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई जरूरत नहीं है आपसे परमिशन लेने की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लिया ना परमिशन ऑलरेडी, और देखिए उसमें है पेपर। कब परमिशन लिया आपने? ये फरवरी से परमिशन कब लिया आपने? फरवरी में। हाँ। आपका किशोर है। किस कंपनी में किस पद पे कार्यरत है? मैं तो ये ऑयल इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट वाला है, क्यूसी करने के, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आया, क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग करने के लिए आया। चेकिंग करने के लिए? ये काम चल रहा है ना, सेस्मिक का काम चल रहा है, सेस्मिक का काम चल रहा है, वो काम देखने के लिए आया, कैसा क्वालिटी वो पोजीशन होता है, क्वालिटी का कितना क्वालिटी से कर रहे हैं नहीं, वो चेक करने के आया मैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानक है, कैसे अप्रूवल कौन देता है, किसकी बता पर आप लोग यहाँ आए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपने अप्रूवल लिया? वो तो मेरे को नहीं है मालूम, जिस एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट वाले। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री का आगमन इस जनपद में होना है, मात्र 36 घंटे बाकी है, आप लोग यहाँ पर बम विस्फोट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आगमन है, किससे परमिशन लेकर के बम विस्फोट आप कर रहे हैं? मैं परमिशन को मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को वो नहीं है, मैं वो काम चेक करने का आता, मेरे को वो परमिशन मेरे को नहीं मालूम। नहीं, तो यहाँ का लोकल प्रशासन है, आप लोग कहीं जाते हैं, आरडीएक्स आपके पास है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं है? नहीं, वो आरडीएक्स नहीं, वो क्या है? वो क्या है? ये मेरे को थोड़ा सा भाषा के तो प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बताइए क्या है? मेरे समझ में आ रहा है। नहीं, क्या है वो? जो गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ आपके पास हैं, वो किस चीज की गाड़ियाँ हैं जिसमें विस्फोटक है? क्या